हेलो, वेलकम टू कैल्विन बायो अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सिन फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। ऑक्सिन के हम कुछ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल इलॉन्गेशन। सेल इलॉन्गेशन, ओके। तो ऑक्सिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सेल इलॉन्गेशन और एक्सपेंशन इन स्टेम एंड कॉलियोप्टाइल, ओके। स्टेम में और कॉलियोप्टाइल में वो ये फंक्शन करता है। अकॉर्डिंग टू एसिड ग्रोथ hypothesis, according to acid growth hypothesis, acid auxin promote elongation growth by increasing cell wall extensibility. By cell wall extensibility. Okay, so auxin stimulate proton pump by activating. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ये सेल वॉल है। यहाँ पे क्या होता है? एक H+ एटीपेस, एक प्रोटॉन पंप होता है सेल वॉल में। तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जिससे क्या होता है कि जो pH है सेल वॉल का वो लोअर्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन का मूवमेंट आराम से हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल वॉल है उसका pH क्या होता है? pH लो हो जाता है। और कितना लो हो जाता है? 4.5 तक पहुँच जाता है। ओके, तो लो pH की वजह से यहाँ पे एक क्लास ऑफ प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसिन। ओके, अब ये क्या करता है? ये एक्सपेंसिन जब ये लो pH की वजह से एक्टिवेट हो जाता है तो ये डिस्ट्रक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या करता है? डिस्ट्रक्ट करता है, जो कि इन बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफाइबर। और क्या करता है? जिसकी वजह से क्या होता है? कॉज लैमिनेट स्ट्रक्चर लूजन ऑफ द वॉल, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी सेल वॉल क्या होती है? लूज हो जाती है, लूज पड़ जाती है। ओके, फिर ये वापस से रिवर्स बैक भी हो जाता है जब इसका pH अपने वापस नॉर्मल में आ जाता है। यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है फेसिकोसिन। ओके, ये फेसिकोसिन क्या है? ये एक फंगल कंपाउंड है और ये भी क्या करता है? रिपीट सेल इलॉन्गेशन करता है। ओके, और ये भी सेल वॉल जो है लूजनिंग करता है और उसके बाद सेल का इलॉन्गेशन करता है। तो एक्शन ऑफ दिस फिकोसिन एंड दिस ऑक्सिन, इन दोनों के एक्शन को हम यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं अगर हम अपने सेल वॉल को या सेल को किस में रख दें? बफर सॉल्यूशन में रख दें, तो हम इन दोनों के ही एक्शन को क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे बफर में रख देंगे तो ये इतना ज़्यादा pH लोअर नहीं हो पाएगा। pH लोअर नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो रोल है ऑक्सिन, वो किस में करता है? सेल डिफरेंशिएशन में रिलेटिव अमाउंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम आर रेगुलेटेड बाय ऑक्सिन। ओके, तो क्या ऑक्सिन का कंसंट्रेशन होगा तब आपका जाइलम बनेगा, और क्या कंसंट्रेशन होगा तब आपका फ्लोएम बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जनरली हाई ऑक्सिन अगर है तो इंड्यूस डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। अगर हाई ऑक्सिन है तो इट डिफरेंशिएट इनटू जाइलम, और अगर लो आपका ऑक्सिन कंसंट्रेशन है तो इट डिफरेंशिएट इनटू फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूटिंग। तो ऑक्सिन इनहिबिट करता है
ऑक्सिन ऑक्सिन इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट को। ओके, ऑक्सिन इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट को बट एस्टिमुलेट लेटरल रूट और एडवांटेजियस रूट्स। ओके, तो यहाँ पे ये प्राइमरी रूट को तो इनहिबिट करता है लेकिन स्टिमुलेट करता है लेटरल रूट और एडवांटेजियस रूट का। सो लेटरल रूट are commonly found above the root hair zone and originate from cell present in pericycle. So ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन स्टिमुलेट पेरीसाइकिल सेल जिससे लेटरल रूट जो है डेवलप होती है पेरीसाइकिल सेल टू डिवाइड। दिस डिवाइडिंग सेल ग्रेजुअली गिव राइज टू lateral root. Now come to the apical dominance। जो इसका थर्ड फैक्टर है वो क्या है? एपिकल डोमिनेंस। तो ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। जैसे कि अगर ये प्लांट है तो यहाँ पे ये जो एपिकल बड है यहाँ पे ये देखते हैं कि ये डोमिनेंट होते हैं और ये जो अगल बगल की बर्ड्स हैं उनको ग्रो नहीं करने देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। सो रिमूवल ऑफ शूट एपिक्स यूजुअली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लेटरल बर्ड। अगर हम इस शूट एपिक्स को ही रिमूव कर दें तो क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड हमें दिखाई देगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड द आउटग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड इनहिबिटेड बाय ऑक्सिन। तो क्या होता है? सिर्फ एपिकल बर्ड ही ग्रो करेगा, साइड में जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उनको ग्रो नहीं होने देता है ऑक्सिन। तो क्या होता है एक्चुअली इसमें? क्या होता है कि ये जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन इन शूट एपिक्स maintain apical dominance by stimulating स्टिगोलैक्टोन। यहाँ पे क्या होता है? स्टिगोलैक्टोन का बराबर सिंथेसिस होता रहता है जो कि ऑक्सिन करता है और इस स्टिगोलैक्टोन की वजह से यहाँ पे एक जीन एक्टिवेट रहती है दैट इज ब्रांच्ड वन। BRC1 जीन यहाँ पे एक्टिवेट रहती है और ये जीन क्या करती है? इनहिबिट करती है लेटरल बड ग्रोथ को। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रूट सेट। तो फ्रूट सेट में क्या होता है? ये जो क्विसेंट ओवरी होती है ये एक रेपिडली यंग ग्रोइंग फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन प्रोड्यूस। ओके, एक तो फ्रूट डेवलप किया यहाँ पे ऑक्सिन ने। अब ऑक्सिन यहाँ पे एक जगह और पाया जाता है दैट इज़ एंडोस्पर्म। जो फ्रूट में एंडोस्पर्म होता है वहाँ पे भी ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है एंड एम्ब्रियो ऑफ डेवलपिंग सीड में भी ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? फ्रूट बनाने का काम ऑक्सिन यहाँ पे कर रहा है। और दूसरी यहाँ पे एक चीज़ है कि एक सीडलेस कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसमें सीडलेस फ्रूट्स डेवलप होते हैं जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। यहाँ पे ऑक्सिन काम करता है
और क्या करता है, सीडलेस फ्रूट की ग्रोथ करवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी।